मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया में आज भी ऐसे गांव मौजूद हैं जहां पे भूतों के काले साए मंडरा रहे हैं, और जहां के इंसानों को तो दूर की बात, वहां की दीवारों को भी छूना मना है। और ऐसे गांव जहां पे आप रियल ज़ॉम्बीज़ को भी देख सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, हम आज कुछ ऐसे ही गांव के बारे में आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन डिटेल में जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, मलाना विलेज, इंडिया। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में मौजूद ये गांव अपने आप में ही एक मुनफरिद कहानी रखता है। भारत में रहकर ये लोग खुद को भारतीय नहीं मानते। ये लोग खुद को अजीम सिकंदर आज़म की नस्ल से बताते हैं, और शायद यही वजह है कि ये लोग खुद को सबसे अजीम समझते हैं। इस गांव में लगभग 125 के करीब ख़ानदान आबाद हैं, और इनके अपने कायदो कवानीन हैं। और ये लोग अजीब सी ज़बान बोलते हैं जो कि कनासी नाम से जानी जाती है, और ये ज़बान इंडिया में बाकी बोले जाने वाली ज़बानों से बिल्कुल मुनफरिद है। कहते हैं जब सिकंदर आज़म बर्र-ए-सग़ीर पर हमलावर हुआ था तो उसके कुछ लोग यहीं आबाद हुए थे, और आज तक यहीं आबाद हैं। इस गांव को देखने के लिए हज़ारों लोग हर साल मौलाना का रुख करते हैं, मगर यहाँ आने वाले लोगों को इस गांव में रुकने की इजाज़त नहीं। वो गांव से बाहर कैंप लगाएंगे, और इस गांव में आप किसी भी मुक़द्दस दीवार और इंसान को हाथ नहीं लगा सकते, और अगर आपने ऐसा किया तो 3 से 5,000 तक का जुर्माना आपको अदा करना पड़ सकता है। ये वार्निंग बोर्ड्स मौलाना के गांव में हर जगह लगे हुए हैं, और अगर आपको यहाँ किसी दुकान से कोई चीज़ ख़रीदनी है तो आप बाहर खड़े रहकर दुकान वाले को ऑर्डर देंगे, और वो आपकी मतलूबा चीज़ नीचे ज़मीन पर रख देगा, और आप भी पैसे वहीं ज़मीन पर रख देंगे। नंबर 4, जज़ीरा अल हमरा, यूएई के स्टेट रास अल खैमा से 20 किलोमीटर के फासले पर मौजूद ये गाँव 1968 से पहले इंसानों से आबाद था, मगर फिर ये लोगों से भरा हुआ गांव अचानक ही वीरान हो गया। इस गांव में बसने वाले लोग एक ही दिन में ये गांव छोड़कर यूएई के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर आबाद हो गए। यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि 1967 में एक रात यहाँ पे अजीब व गरीब आवाज़ें आने लगीं, मगर गांव के किसी भी शख्स में हिम्मत न हुई कि वो बाहर जाकर देख सके। लेकिन दो बाहिम्मत मर्दों ने बाहर जाकर देखा कि कुछ लोग जश्न मना रहे थे, और ये वापस आकर खौफ के मारे किसी को कुछ न बता सके। और अगले ही दिन वो दोनों मर्द पुरस्कार तरीके से मर गए, और हर रात ये आवाज़ों का सिलसिला और भी बढ़ गया। जो भी इन पुरस्कार लोगों को देखता वो ज़िंदा न बचता। जब ये वाक़यात बढ़ गए तो इन गांव वालों ने एक ही दिन में ये गांव वीरान कर दिया, और तब से ये गांव कब्रिस्तान जैसी गहरी खामोशी समेटे हुए है। दुनिया भर से हज़ारों लोग इस पुरस्कार गांव का रुख करते हैं, लेकिन शाम होते ही सब लोग यहाँ से रवाना हो जाते हैं, क्योंकि दिन ही में इस गांव के खंडरात अजीब व गरीब मंज़र पेश करते हैं, और रात में इनका मंज़र क्या होगा वो ख़ुद आप ही सोच सकते हैं। नंबर 3, लॉन्गयरबाइन विलेज, नॉर्वे। दुनिया का ऐसा गांव जहां पे मरना इल्लीगल है। नॉर्वे का लॉन्गयरबाइन गांव नॉर्वे का सर्द तरीन इलाका है, जहां दर्जा हरारत -18 से -20 के दरमियान रहता है, और यही वजह है कि यहाँ पिछले 80 सालों से कोई भी लाश नहीं दफनाई गई, क्योंकि ये नॉर्वे का सर्द तरीन इलाका है, और यहाँ पे दफनाई जाने वाली लाशें डिकम्पोज नहीं होती। इन लाशों को जंगली जानवर कब्रों से निकाल लेते हैं, और अधकई लाशों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। इन लाशों से यहाँ हर वक्त ख़तरनाक वायरस और बीमारी फैलने का ख़दशा रहता है, और इसीलिए यहाँ की हुकूमत ने वहाँ पे लाशें दफनाने से मना कर दिया है। और अगर कोई शदीद बीमार हो और मरने के करीब हो तो उसे फ़ौरन नॉर्वे के किसी और गांव में ले जाने का हुक्म है, और अगर कोई ये हुक्म नहीं मानता तो उसको फ़ौरन भारी जुर्माना अदा करना पड़ता है। और इसीलिए ये गांव पूरी दुनिया में मशहूर है कि इस गांव में मरना मना है। नंबर 2, कलाची विलेज, कज़ाकिस्तान। इस गांव के बारे में मशहूर है कि इस गांव को किसी अजीब सी बीमारी ने घेर रखा है, क्योंकि यहाँ के लोग चलते फिरते अचानक से सो जाते हैं। ये नींद कुछ लम्हों या कुछ घंटों की नहीं होती। यहाँ लोग कई दिनों तक, कई हफ्तों तक सो जाते हैं। हाँ, अक्सर लोग
بظاہر چلتے پھرتے نظر آتے ہیں لیکن ان کے دماغ سوئے ہوتے ہیں۔ اس بیماری کا پہلا کیس 2013 میں سامنے آیا تھا اور اب تو یہ حال ہے کہ اس گاؤں کا ہر چوتھا آدمی اس بیماری میں مبتلا ہے۔ یہ نیند کوما جیسی ہوتی ہے۔ ایک شخص اچانک سے ایک دن جنگل میں سو گیا اور 6 دن بعد جب اس کو ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل میں تھا۔ اس کا ایک پیر جنگلی جانور نے کھا لیا تھا لیکن اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اس جگہ کا بہت سے ڈاکٹرز اور آئیڈیالوجسٹ نے دورہ کیا ہے۔ وہاں 20,000 سے زائد ٹیسٹ کیے گئے ہیں لیکن پھر بھی 21ویں صدی کی ٹیکنالوجی یہ جاننے میں ناکام ہے کہ آخر اس جگہ ماجرا کیا ہے۔ اور کچھ لوگ تو اس کو شیطانی عمل کی بھی گرفت مانتے ہیں لیکن پھر بھی اس کی کوئی حتمی وجہ سامنے نہیں آئی۔ نمبر 1، توراجا ولیج، انڈونیشیا۔ دوستو، آپ نے موویز میں بہت ہی زومبیز دیکھے ہوں گے لیکن اگر آپ ریئل لائف میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس گاؤں کا رخ ضرور کرنا چاہیے۔ اس گاؤں میں اگر کوئی مر جائے تو وہ لوگ اس کو تب تک نہیں دفناتے جب تک وہ سارے گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک تقریب منعقد نہ کر دیں اور جس میں ان لوگوں کو بھینس اور سور کا گوشت کھلانا ہوتا ہے۔ یہ جشن 3 دن تک قائم رہتا ہے اور اس رسم میں نارمل یا غریب خاندان والے لوگوں کو $3,700 اور جبکہ امیر اور شاہی خاندان والے لوگوں کو اس سے زیادہ خرچہ اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ وہ لوگ زیادہ سور اور زیادہ بھینس ذبح کرتے ہیں۔ اور اگر کسی کے پاس وہ رقم موجود نہیں تو وہ لوگ تب تک مردے کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں جب تک رقم کا بندوبست نہ ہو جائے، پھر چاہے اس کو مہینے لگ جائیں یا پھر سالوں۔ تب تک ڈیڈ باڈی گھر والوں کے ساتھ رہتی ہے اور اس پر اسپیشل قسم کے کیمیکلز لگائے جاتے ہیں تاکہ ڈیڈ باڈی خراب نہ ہو اور بدبو نہ نکلے۔ جس گھر میں کوئی ڈیڈ باڈی ہو تو اس گھر کو تب تک منحوس مانا جاتا ہے جب تک اس ڈیڈ باڈی کی رسم نہ ہو جائے۔ اور ان لوگوں کا ماننا ہے کہ مرنے والا مرا نہیں، وہ بیمار ہے یا پھر سویا ہے۔ یہ لوگ رسم کے دوران مردے کو نکال کر اسے صاف کرتے ہیں اور نئے کپڑے پہنا کر اسے گلیوں میں گھماتے ہیں اور اس کے ساتھ سیلفیاں بھی لی جاتی ہیں۔ اس گاؤں کے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہاں ہر کوئی پیسے جینے کے لیے نہیں بلکہ مرنے کے لیے کماتا ہے تاکہ اسے شان و شوکت کے ساتھ دفنایا جائے۔ اس رسم میں روایتی گانے بھی گائے جاتے ہیں اور پھر ہر خاندان کی اپنی حیثیت کے مطابق 3 سال بعد ہر اپنے قریبی مردوں کو نکال کے یہ رسم پھر سے دہرائی جاتی ہے۔ تو دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے سے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جو لوگ اس چینل پر نیو ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ دوستوں، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ ہی شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اپنا اور باقی سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔